वीडियो देखिए। यह एक ऐतिहासिक पल है चीन के लिए, और इस समय पूरे चीन से ऐसी ही वीडियो निकलकर सामने आ रही है, जिसमें चीन के छात्र जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका पावर सेंटर है चीन का हैनान राज्य, जो कि सबसे विकसित और सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीबन 2 लाख से भी ज्यादा चीनी छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ इतना जोरदार प्रदर्शन किया है कि बीजिंग में बैठा लाल बादशाह कांप चुका है। यह प्रदर्शन कैसे शुरू हुए हैं, इसकी कहानी सुनकर ना आप इन चीनी छात्रों को सैल्यूट करेंगे। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि चीन में प्रदर्शन करना असंभव है। आप जानते ही हैं, अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो सुबह तक आपको आपके परिवार के साथ ऐसा गायब कर देंगे जैसे गधे के सिर से सींग। लेकिन आज चीन के छात्रों ने वो कर दिखाया जो पिछले 50 सालों में कोई कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ करने की सोच भी नहीं सकता था। दरअसल हुआ यह कि हाल ही में चीन की सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड शुरू हुआ। ट्रेंड यह था कि चीन का एक शहर है काइफेंग, जहां पर डम्पलिंग सूप बहुत फेमस है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह होता है डम्पलिंग सूप। तो इसे क्यों न खाया जाए, इसका लुत्फ उठाया जाए। और इसके लिए जो हैनान यूनिवर्सिटी है, वहां के सब छात्र इकट्ठा होंगे, जो कि काइफेंग से 50 किलोमीटर दूर है। और फिर वहां से सब साइकिल के जरिए यात्रा करेंगे काइफेंग तक की। खैर, यह ट्रेंड चीन की सोशल मीडिया पर फैल गए। सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि नहीं, छात्र ऐसे ही कोई यात्रा वगैरह निकाल रहे होंगे, निकालने दो। तो खैर, यात्रा शुरू हुई। शुरुआत में चीनी सरकार को लगा कि 1000-2000 लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन आंकड़ा बढ़ता गया। पहले 10,000, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर 50,000 और ऐसे करते करते यह आंकड़ा 2 लाख छात्रों के ऊपर चला गए। और आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ ऐसा नजारा था जब ये छात्रों की रैली निकली हैनान से। हैनान यूनिवर्सिटी से ये लोग निकले और पहुंचे काइफेंग तक। इसे देखकर आप कहेंगे कि चलो यार, लोगों ने एक रैली तो निकाली, इसमें प्रदर्शन वाली बात क्या हो गई। तो देखिए, छात्रों ने ये एक यूनिक तरीका निकाला था कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का। उन्होंने बाद में बताया कि ये हमारी रैली चीनी सरकार और उनकी जो खराब आर्थिक नीतियां थीं, उनके खिलाफ थी। ये हमारा एक साइलेंट प्रोटेस्ट था, क्योंकि ओपन तो हमें प्रोटेस्ट करने नहीं देते। हमने ये एक सांकेतिक प्रदर्शन किया कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ। और यह सुनते ही कम्युनिस्ट पार्टी की हवाइयां उड़ने लगी। उसके तुरंत बाद हैनान यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से सीज कर दिया गया। किसी भी छात्र को हॉस्टल से निकलने की इजाजत नहीं थी और साइकिल तो बिल्कुल बैन कर दी गई। जी हाँ, हैनान से लेकर काइफेंग तक आज की तारीख में कोई भी साइकिल अपने पास छुपाकर भी नहीं ले जा सकता। साइकिल चलाना तो दूर की बात है, आप किसी गाड़ी के अंदर छुपाकर भी साइकिल नहीं ले जा सकते। साइकिल एक सिंबल बन चुकी है आज की तारीख में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट का। इस समय कम्युनिस्ट पार्टी छात्रों से कितना डर रही है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि चीन के इस पूरे हैनान राज्य के अंदर आप साइकिल को किराए पर नहीं ले सकते। अगर आप युवा हैं, तो आपको प्रॉपर पास बनवाना पड़ेगा, आपका बैकग्राउंड चेक होगा, तब जाकर आपको साइकिल किराए पर मिलेगी। क्योंकि जो रेंटल कंपनियां हैं, उन्हें साफ संदेश दिया गया है कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कि छात्रों को कोई भी साइकिल नहीं देगा। नहीं, तमाम सोशल मीडिया साइट पर जो ये ट्रेंड चलाए जा रहे थे, जो हैशटैग थे काइफेंग जाने के और नूडल सूप पीने के, वो फिलहाल के लिए हटा दिए गए हैं। लेकिन जो नुकसान होना था, वह कम्युनिस्ट पार्टी को हो चुका है। 2 लाख लोग जब सड़कों पर निकले, तो उनके साथ कारवां आम लोगों का भी जुड़ा। आम लोग इकट्ठा होते गए और यह जो हैनान में प्रदर्शन हुए हैं ना, ये 1989 के बाद, जी हाँ, पिछले 35 सालों का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बन चुका है। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस समय थर-थर कांप रही है, क्योंकि उन्हें पता है, जब जब किसी देश में रेवोल्यूशन आया है, आज़ादी की लड़ाई छिड़ी है, तो छात्रों ने ही वह शुरू की है। और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए यह अंत की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि चीन में इस समय आर्थिक स्थिति बहुत बदतर हो चली है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद तो स्थिति और ज्यादा भयानक होगी चीन के लिए। ऐसे में यहाँ पर इकोनॉमिक अनरेस्ट होगा। इतना ही नहीं, छात्रों का प्रदर्शन करना इसलिए भी जायज है, क्योंकि आज की तारीख में जो ग्रेजुएट छात्रों के अंदर बेरोजगारी दर है ना, चीन में 24% है।
यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं तो 25% लोगों को उनमें से नौकरियां नहीं मिल रही। बाकी के जो 75% है, ऐसा नहीं है कि उन्हें शानदार नौकरी मिल गई हो। उनमें भी कम से कम 50% ऐसे हैं जो लेबर का काम कर रहे हैं। मुश्किल से 20 से 22% को ढंग की नौकरियां मिल पा रही है। इसीलिए जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर रोष बढ़ता जा रहा है और इसका भुगतान कम्युनिस्ट पार्टी निश्चित तौर पर भरेगी। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ पुराने नेताओं को यह बात तो समझ में भी आ गई है कि हेनान और काइफेंग तो एक झांकी है, अभी तो कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी पिक्चर बाकी है।